हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण हम सीखेंगे, इसके सूत्र का निगमन सीखेंगे, लक्षण सीखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी सीखेंगे। मतलब इस वीडियो में प्रथम कोटि की अपक्रिया से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के न्यूमेरिकल को मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जो भी आपको पढ़ना है, डेरिवेशन पढ़ना है तो डेरिवेशन पढ़िए, न्यूमेरिकल पढ़ना है न्यूमेरिकल, और रिएक्शन आपको पढ़ना है तो रिएक्शन, सब की सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्रश्न देखो क्या लिखा है, पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखो क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के एक अणु, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक शब्द आ गया, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। देखो शून्य कोटि की अपक्रिया में क्या था कि अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पर एक शब्द आ गया, सिर्फ एक अणु शब्द जुड़ा है, बस वही लिखा है। देखो क्या लिखा हुआ, अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल अगर समझना है तो यहाँ पर हम स्थिरीकरण, देखो ये आपका क्या है, CH3 COO C2H5, नाम अगर इसका लिखना चाहें तो ये आपका एथिल एसीटेट है, ठीक है। एथिल एसीटेट का अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या होगा, देखो H के साथ में C2H5 जुड़ जाएगा, ये आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और यहाँ पर एक H बचा है, इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। तो ये आपको रिएक्शन भी लिख देना है। अब हम इसके सूत्र का निगमन समझते हैं। सबसे पहले चीज़ हम मान लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे माना अभिक्रिया, माना अभिक्रिया, यहाँ पे मान लेते हैं रिएक्टेंट R है और आपका प्रोडक्ट P है। जैसे आप अभिकारक और यहाँ पे उत्पाद पढ़ते हो तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका माइनस में D हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, बटे में यहाँ पे dt हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे K हो जाएगा, यहाँ पे R की पावर में यहाँ पे N हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे जहाँ N आपका क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, N बराबर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, N बराबर आपका हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। N बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 1, क्यों 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम कोटि के लिए, ठीक है, इतना हम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि माइनस में यहाँ पर हो जाएगा D हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, बटे में यहाँ पे dt हो जाएगा, बराबर में K हो जाएगा, R और N की पावर में 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में D हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, देखो यहाँ R गुणनफल में, यहाँ बटे में R आ जाएगा, बराबर में K, और dt इस साइड में गुणे में आ जाएगा, यहाँ पे dt, यहाँ हो जाएगा माइनस में D हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, बटे में R, देखो ये माइनस को हम इधर ही लगा देते हैं, माइनस में आके इंटू में dt हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कहानी वही है। सबसे पहली चीज़, अगर समय आपका t बराबर 0 होगा तो r बराबर भी क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा। लेकिन अगर t बराबर t समय होगा तो r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे RT हो जाएगा, जैसा कि शून्य कोटि की अपक्रिया में हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा dr और बटे में यहाँ पर R हो जाएगा। हम करेंगे समाकलन, कहाँ से समय, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा है तो R0 से कहाँ तक जा रहा है, R0 से RT तक, बराबर में माइनस को हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर K हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। समय 0 से कहाँ तक जा रहा है, t तक जा रहा है, तो यहाँ पे t हो जाएगा। देखो यहाँ dr बटे में r, आपको पता है इसका समाकलन, यहाँ पर हम ln लिख देते हैं, l log भी लिख सकते हो, ln आपके सिलेबस में तो ln है, तो हम यहाँ पर ln ही लिख दे रहे हैं। यहाँ पे r हो जाएगा, लिमिट में आप लिखोगे RT बटे में R0, बराबर में माइनस यहाँ पे K हो जाएगा, dt का समाकलन, यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा ln हो जाएगा, r की जगह पे RT, माइनस में यहाँ पे R0 हो जाएगा, बराबर में माइनस में यहाँ K हो जाएगा, और यहाँ t की जगह पे t हो जाएगा, माइनस में t की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ln हो जाएगा, और को लिखेंगे हम RT माइनस में R0, बराबर में माइनस में यहाँ पे KT हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा ln RT हो जाएगा, माइनस में ln R0 हो जाएगा,
बराबर में माइनस में यहाँ पे के टी हो जाएगा। ln आर टी को अगर हम रोक लेते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ln आर टी को रोक लेंगे बराबर माइनस में यहाँ पे के टी, ये माइनस को इस साइड भेजेंगे प्लस में ln आर नॉट हो जाएगा। कहानी वही है कि y बराबर में mx प्लस सी से हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो आपको एक ग्राफ बना देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको पता है x अक्ष होता है, यहाँ पे y अक्ष होता है। x की जगह पे देखो क्या लिखा है, x की जगह पे t लिखा है, तो यहाँ पर t लिखना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे y की जगह पे ln आर टी लिखा है, तो ये y है, तो यहाँ पे ln आर टी लिखना है। और c की जगह पे ln और नॉट, तो यहाँ बीच में कहीं c मान लेते हैं, ln और नॉट। k का वैल्यू यहाँ पे देखो माइनस में है ना, यहाँ पे यम का वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर तीर को नीचे दर्शा देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पे माइनस में के, तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा माइनस में के। ये आपको दर्शा देना है और ये आपका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको पेपर में लिखना ही लिखना है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी है जो पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती है। कभी कभी आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया का लक्षण पूछ लेगा, तो लक्षण पूछेगा तो नंबर 1 में आपको क्या लिखना है। देखो अगर लक्षण पूछेगा तो लगभग 2 या 3 लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला लक्षण तो आपको यही लिखना है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मान प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक का मान अभिकारक की इकाई, अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर करता है, इकाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है। यह केवल समय की इकाई पर निर्भर करता है, इकाई पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला लक्षण तो आपको ये लिख देना है। दूसरा आपको लिखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, नंबर 2 प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। नंबर 3 आपको क्या लिख देना है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अनंत समय लगता है, ठीक है। इतना आपको लक्षण लिख देना है, इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका हमने क्लियर कर दिया कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, समीकरण, सूत्र का निगमन और इसके हमने लक्षण भी बता दिए। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।